और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूँगी तेजस्वी जी से, जो कि बाय प्रोफेशन तो एडवोकेट हैं, पर ही इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल हैंडीकैप ऑफ दिस वर्ल्ड एंड फॉर दैट ही होल्ड्स अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं अनुरोध करूँगी तेजस्वी जी से कि वो अपना कार्यक्रम शुरू करें। 3 दिसंबर अधिवक्ता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, और आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिनकी चर्चा देश की नहीं बल्कि विदेश में भी है, जिन्होंने अपने हौसले से कुछ ऐसा कर दिखाया कि लोग आज उनका नाम लेते हैं। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी शर्मा की। तेजस्वी शर्मा को 9 महीने की उम्र में 69% पोलियो हो गया था, जिसके बाद उनका जीवन चुनौतियों से भर गया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। अपनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी तेजस्वी शर्मा ने अपने जीवन में योग को अपनाया और योगासन खेलों में सामान्य व्यक्तियों को हराकर 3 बार चैंपियन बने। यही नहीं, तेजस्वी शर्मा टीवी रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा का हिस्सा भी रहे। देश विदेश ने तो तेजस्वी शर्मा की प्रेरणादायक कहानी दिखाई ही, और आए दिन देश की बड़ी हस्तियां उन्हें अप्रिशिएट भी करती रहती हैं। जैसे कि दिया मिर्जा ने ट्वीट करके उनके बारे में देश को बताया, यूजीसी के चेयरमैन ने उनके बारे में ट्वीट किया, विदेश मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र ने भी उनके बारे में ट्वीट किया। तेजस्वी शर्मा अपने जीवन में योग के साथ साथ शिक्षा को भी बहुत बड़ा महत्व देते हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU से जर्मन ऑनर्स किया, योग में PG डिप्लोमा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से किया, और उन्होंने लॉ की पढ़ाई फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की। वर्तमान में तेजस्वी शर्मा एक अधिवक्ता हैं और दिव्यांगों से जुड़ी समस्याओं पर कार्य कर रहे हैं। तेजस्वी शर्मा की ये कहानी देश के दिव्यांगों, अधिवक्ताओं एवं युवाओं को प्रेरणा देती है। आज है 3 दिसंबर, अधिवक्ता दिवस, और शख्स के बारे में बात करेंगे जिनकी चर्चा देश
May I now request तेजस्वी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं तो मैं आपका क्रम चाहूंगा। कैसा लगा आप सभी को मेरा परफॉर्मेंस? आवाज मेरी कैसे लगा परफॉर्मेंस? शुक्रिया आदरणीय कमिश्नर साहब खुद यहाँ पर आए और आपने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं बोलूँ। जैसा कि मुझे बताया गया कि यहाँ पे लगभग 16,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आए हैं, तो एक बार आप सभी जोरदार ताली। आदरणीय माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं और सभी विशिष्ट अतिथि, पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट्स, सभी दिव्यांग भाई बहन हमारे पूरे हिंदुस्तान से आए हुए भारत सरकार का, दिल्ली सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने मेरी परफॉर्मेंस देखी, आई होप कि आपको अच्छा लगा जैसे कि आप सबने बताया। अब ये बताइए कितने लोग अपने जीवन में योग को जोड़ेंगे? आप जोड़ेंगे योग को अपने जीवन में? यस। हाँ मेरी आवाज दीजिए, आवाज नहीं आ रही? बड़ी बात, क्या बात है। देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कोशिश के माध्यम से आज योग केवल आसनों तक सीमित नहीं है, केवल प्राणायाम तक सीमित नहीं है, आज पूरा विश्व, पूरा यूनाइटेड नेशन इसको मना रहा है। और मैं बहुत गर्व से जब योग की प्रस्तुति देता हूं तो मेरा जुनून और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं योगासन परफॉर्मेंस के साथ साथ अपनी भारतीय संस्कृति को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। दोस्तों ये योगासन जो मैंने आपको दिखाया बताना चाहूंगा, इसको भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स का भी दर्जा दे दिया 17 दिसंबर 2020 को। और उसके बाद योगासन खेलों को जो है नेशनल गेम्स में, खेलो इंडिया गेम्स में, यूनिवर्सिटी गेम्स में भी जोड़ा गया और आने वाला बहुत जल्द योगासन आपको ओलंपिक में भी आने वाला है। और दिव्यांग भी योग करें, क्योंकि मैं जब खेलता था तो नॉर्मल लोगों के साथ मैंने खेल के पार्टिसिपेट किया है और 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रहा हूं, क्योंकि दिव्यांगों की कैटेगरी में इसकी आवाज मैंने उठाई, सरकार ने मेरा सपोर्ट किया और मैंने ही दिव्यांग भाई बहनों के लिए योगासन में कौन कौन से आसन कर सकते हैं उसका सिलेबस बनाया है। तो आप सब इसके बाद योगासन खेलों से जुड़ सकते हैं और आने वाले समय में इसमें भारत सरकार जो है आपको सी ग्रुप की नौकरियां दे रही है, वो भी केंद्र सरकार में, न कि राज्य सरकार में। तो इसके लिए मैं सरकार का, हमारी जो मैडम बैठी है जितना दिव्यांग जनों को प्रमोट कर रहे हैं, साधुवाद करता हूँ, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय कमिश्नर साहब का बहुत बहुत श्री रंजन गोगोई जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया ये कार्यक्रम दोस्तों पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है, कितनी बड़ी संख्या में 2 दिन का ये 1 दिन का कार्यक्रम हो रहा है। और ये कार्यक्रम एक आवाज पूरे विश्व को कि दिव्यांगों में कितनी शक्ति है, उनकी आप डिसेबिलिटी को नहीं, उनकी एबिलिटी को देखो। तो इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। और एक बात मैं आपको और बता दूं, खेलो इंडिया यूथ गेम जो भी फिलहाल में हुए थे उसमें एकमात्र मैं दिव्यांग जज था और पूरे एशिया का यंगेस्ट स्पेस लेवल जज बना। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले सब आप भारतीय संस्कृति, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए योग से जुड़े, योग करें, रहें योग। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई नाउ रिक्वेस्ट